गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। तो राजस्थान का उदयपुर शहर है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उदयपुर में विश्व की 20 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है उदयपुर शहर। और ये जो बैठक है वो उदयपुर के सिटी पैलेस के विश्व प्रसिद्ध दरबारा हॉल में बैठक आयोजित की जाएगी। G20 जिसमें 20 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों तथा यूरोपीय संघ को ये साथ में समूह बनाता है। G20 शिखर सम्मेलन इस साल दिसंबर माह में उदयपुर में आयोजित किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो ध्यान रखना, बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में आयोजित हो रही कॉमनवेल्थ खेलों में देश के खिलाड़ी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वही अगर राजस्थान से बात की जाए तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल किए गए थे, जिसमें हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू जिले के अजय सिंह शामिल हैं। तो 3 खिलाड़ी है वो शामिल किए गए थे। वहीं अगर बात की जाए वेट लिफ्टिंग में तो अजय सिंह है वो पदक से चूक गए थे। शुरुआती दौर में बढ़त बनाने के बाद अजय सिंह क्लीन एंड जर्क इवेंट में अपने अंतिम अटेम्प्ट में बाहर हो गए और चौथे स्थान पर प्रतियोगिता में रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये चौथे स्थान पर थे। पैदल चाल में भी भावना जाट है वो 8वें स्थान पर रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। वहीं हैमर थ्रो में मंजू बाला 12वें स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितने जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन स्टेशन स्थापित करवा रहा है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टोटल सभी 33 जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जनता को पोल्यूशन तथा मौसम की ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो सभी 33 जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें सिल्वर स्क्रीन के जरिए शहर के पॉल्यूशन तथा मौसम की ताज़ा जानकारी डिस्प्ले की जाएगी। प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन नियंत्रण कक्ष है वो स्थापित किया जा रहा है सभी जिला मुख्यालयों पर, और इसके लिए 1 करोड़ रुपये है वो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एक नई पहल करते हुए साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना, धौलपुर जिले के एसपी है धर्मेंद्र सिंह, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल की शुरुआत की गई है धौलपुर में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के धौलपुर जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने एक नई पहल करते हुए साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल की शुरुआत की है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले में ऑनलाइन ठगी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए लोगों को पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसलिए साइबर फ्रॉड सेल का गठन कर लोगों से अपील की है कि बिना डरे शिकायत वो इसमें दर्ज किए जा सकती है। ठगी का शिकार होने वाले लोगों के लिए नंबर जारी किए गए हैं 9530411345। ये मोबाइल नंबर जारी किया है, इस पर ठगी के शिकार लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है ताकि तुरंत कार्रवाई इस पर हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी हेतु राजसमंद के कितने गाँवों में
केंद्र सरकार की परियोजना के तहत 4G मोबाइल टावर है वो लगाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा एक परियोजना के तहत 4G मोबाइल टावर है जिसमें राजसमंद के 264 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 264 गाँवों में 4G मोबाइल टावर है वो लगाए जाएंगे डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डिजिटल की दुनिया में राजसमंद संसदीय क्षेत्र को एक नया मुकाम मिलने वाला है। जो यहाँ की सांसद है दिया कुमारी, उनकी उपलब्धियों के द्वारा जो सूची में डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी के नाम पर राजसमंद संसदीय क्षेत्र के 264 गाँवों को सूची में शामिल किया जाएगा, जिसमें 4G मोबाइल टावर है वो लगाए जाएंगे। राजसमंद संसदीय क्षेत्र के 264 गाँवों में मोबाइल टावर है वो 4G के लगाए जाएंगे और देश भर में शुरू हो रही इस परियोजना की कुल लागत 26,316 करोड़ है। इसके माध्यम से 24,680 अछूते, कठिन और दूरस्थ गाँवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को देश भर के सुदूर गाँवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी और इसी परियोजना के तहत राजसमंद के 264 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त, जिसमें लोगों को राहत मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान और मेवाड़ में इतिहासकार डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का निधन कब हुआ है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता, जिनका 7 अगस्त को निधन हो गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ में इतिहास के पर्याय तथा भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का 7 अगस्त को निधन हो गया था। डॉक्टर के.एस. गुप्ता कृष्ण स्वरूप गुप्ता, जो उदयपुर में इतिहास अध्ययन के क्षेत्र में वरिष्ठतम शिक्षक, आचार्य और विद्वान थे। विगत 60 वर्षों से ये उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में इतिहास के जितने भी विद्वान तैयार हुए हैं उन सभी से शिक्षित, प्रशिक्षित और संरक्षित रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का जन्म 1932 में मेवाड़ राज्य के बनेड़ा में हुआ था और 1960 से 2022 के बीच उन्होंने तकरीबन 26 पुस्तक और 49 आलेखों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें राजस्थान से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो ध्यान रखना, अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल थे, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। साबा कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम के सदस्यों में राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा शामिल थे। अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन जो साबा कप चैंपियनशिप का आयोजन अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 5 जून 2022 को कटक, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो ये ध्यान रखना, भारत की तरफ से एकमात्र जो राजस्थान के उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी है द नोट, उनके द्वारा यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें भारत की तरफ से एकमात्र उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। लेक सिटी उदयपुर के लिए जो कंपनी का कमेंट है, जो कमेंट दिया गया है, जो उदयपुर के लिए यूज किया गया है कमेंट का, शादी का अनोखा और अप्रतिम अनुभव चाहने वाले जोड़ों के लिए उदयपुर का समृद्ध रंग भरा स्थापत्य, चटक संस्कृति और सेहत भरा माहौल आदर्श है। द नोट कंपनी की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1996 में अमेरिका में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 11 देशों की सूची शामिल की गई थी यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, जिसमें भारत से एकमात्र उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आयातकों और निर्यातकों के लिए नया कार्गो टर्मिनल 1 जून 2022 से कहां शुरू हो गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के आयातकों और निर्यातकों के लिए नया कार्गो टर्मिनल है वो राजस्थान के जयपुर में 1 जून 2022 से शुरू हो गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के आयातकों और निर्यातकों के लिए जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया कार्गो टर्मिनल 1 जून 2022 से शुरू हुआ है। यह राज्य का तीसरे नंबर का एयर कार्गो टर्मिनल है। नए कार्गो टर्मिनल के माध्यम से सीधे आयात निर्यात की अपार संभावनाएं होगी और इससे जेम एंड ज्वेलरी के साथ साथ कपड़े, हैंडीक्राफ्ट मशीनों के पार्ट्स, सब्जी के आयात निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राजस्थान का जो पहला एयर कार्गो जो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम राजसिको को सांगानेर हवाई अड्डा परिसर में ही संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एक निजी क्षेत्र का एयर कार्गो भी जयपुर में कार्य कर रहा है। तो तीसरे नंबर का एयर कार्गो है जो हाल ही में जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 जून 2022 से शुरू हुआ है। और जो दूसरा है वो डिग्गी हाउस में संचालित किया जा रहा है, निजी क्षेत्र का एयर कार्गो है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, लगातार तीसरी बार है जब राष्ट्रमंडल खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की विनेश फोगाट ने 6 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में श्रीलंका की चमोगा केशानी को हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए लगातार तीसरी बार है जब विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता हो। इसके अलावा फोगाट के अलावा जो भारत के रवि दहिया भी पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक, आर्थिक और विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करते हुए और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो यह दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार साल 2015 में मनाया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। वहीं अगर बात की जाए, सरकार ने इस दिन के माध्यम से हथकरघा विरासत की रक्षा करने में संकल्प की पुष्टि करता है। हाथ से बनी जो कारीगरी है हथकरघा, जो स्वदेशी आंदोलन की याद में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी याद में हर साल ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में जगदीप धनखड़ का संबंध किस जिले से जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के जगदीप धनखड़ का संबंध है वो राजस्थान में किस जिले से है जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।